अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पैरामिलिट्री फोर्स की टुकड़ी को हमेशा आगे बढ़ते रहना पड़ता है। रिवर पेट्रोलिंग के दौरान कई घंटों तक इनकी यात्रा जारी रहती है। यूं तो आम परिस्थितियों में नदी खुद गैर कानूनी गतिविधियों के लिए बाधक बनी रहती है, पर इंडो बांग्ला बॉर्डर पर परिस्थिति थोड़ी अलग है। गौ तस्करी सीमांत पर एक बड़ी समस्या है। नदी के रास्ते तस्कर गायों को पार करने की कोशिश करती रहती है। इन्हें पकड़ने के लिए फोर्स को हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। दुश्मन किसी भी रास्ते से आ सकता है। मवेशी तस्करी और दूसरे अपराध सीमाई जिलों में बड़ी चुनौती है, पर बीएसएफ द्वारा लगातार अभियान और चौकसी के चलते गौ तस्करी की घटनाएं 75% तक कम हुई है। जहां पहले साल में 20 से 22 लाख गायों की तस्करी होती थी, वो अब घटकर 4 से 5 लाख तक आ गई है। 1.5 बिलियन का यह अवैध कारोबार घटकर 250 मिलियन तक आ गया है। नदी के रास्तों पर बढ़ती पहरेदारी के चलते अब तस्करी करना मुश्किल होता जा रहा है। बीएसएफ ने स्थानीय लोगों का विश्वास जीता है। स्थानीय लोगों की मदद और बीएसएफ की चौकसी इस अवैध कारोबार को रोकने में सफल हो रही है। बांग्लादेश सरकार भी बेहतर सीमांत प्रबंधन और सुरक्षा उपलब्ध करा रही है। हम इस वक्त बाराईबारी में हैं, मेघालय के भारत बांग्लादेश बॉर्डर का इलाका। बॉर्डर आउटपोस्ट किसी भी देश की सीमा पर उस राष्ट्र द्वारा स्थापित की जाती है। इसका काम होता है सीमांत की निगरानी करना। जरूरी नहीं है कि सीमा के उस पार के राष्ट्र के साथ दोस्ताना संबंध हो। ऐसे सीमांत इलाकों की निगरानी बॉर्डर गार्ड्स करते हैं। सभी बॉर्डर आउटपोस्ट रेडियो कनेक्टिविटी के जरिए हेडक्वार्टर के संपर्क में रहते हैं। हर दिन की खुफिया सूचना और गतिविधियों से हेडक्वार्टर को अवगत कराया जाता है। देश के भौगोलिक स्थिति के अनुसार ये बॉर्डर आउटपोस्ट पहाड़, नदी, निर्जन स्थान या राजनीतिक महत्व वाले सीमा पर अवस्थित होता है। विशेष रणनीति के तहत बॉर्डर आउटपोस्ट का लोकेशन तय किया जाता है। भारत बांग्लादेश सीमांत पर 1200 बीपीओज हैं, जो असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम में स्थापित किए गए हैं। 508 और बीपीओज की स्थापना की जाएगी ताकि सीमा पर से होने वाली तस्करी, घुसपैठ और मवेशी तस्करी पर पूरी तरह से लगाम कसा जा सके। भले ही कांटीले तार का बेड़ा दो देशों की जमीन को बांट देता है, पर बांग्लादेश के लोगों का अवैध रूप से आना जाना लगा रहता है। बॉर्डर के जरिए भारत से पशु, खाद्य सामग्री, दवाई, ड्रग्स आदि की तस्करी जारी रहती है। इसके अलावा बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ की कोशिश हमेशा जारी रहती है। बांग्लादेशी नागरिकों की लगातार घुसपैठ की कोशिश बॉर्डर में रोकना एक बड़ी चुनौती है। फुट पेट्रोलिंग की बड़े पैमाने पर जरूरत पड़ती है। दिन में बॉर्डर एरिया में गश्ती अंतर्राष्ट्रीय सीमांत की सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। बीएसएफ गैर कानूनी गतिविधियों को लगातार रोकती है। इसे सीमांत इलाकों के आसपास रहने वाले देश के नागरिकों में सुरक्षा की भावना बनी रहती है। दिन में पेट्रोलिंग के चलते सीमांत पर आपराधिक वारदात, घुसपैठ, तस्करी आदि जैसे क्रिमिनल गतिविधियों को रोकती है हमारी बीएसएफ।
एक महिला कांस्टेबल और पुरुष कांस्टेबल की ड्यूटी एक समान होती है। पुरुष कांस्टेबल द्वारा निभाए जाने वाले हर वो काम महिला कांस्टेबल के लिए भी अनिवार्य होता है। जाहिर है, रात को भी महिला कांस्टेबल गश्त लगाती है। बीएसएफ ने सन 2009 में महिला कांस्टेबल की भर्ती शुरू की थी। उनकी तैनाती पंजाब और बंगाल के बॉर्डर पर की गई। मौजूदा 2000 महिला बीएसएफ की कमांडो ट्रेनिंग ले रही है। हाल ही में यूपीएससी के जरिए बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडो रैंक में 27 महिला अधिकारियों की नियुक्ति की गई। महिलाओं के बीएसएफ से जुड़ने का फायदा यह हुआ है कि बॉर्डर पर महिला अपराधियों की संख्या काफी घटी है। बॉर्डर इलाके के गांव में महिला गार्डों की उपस्थिति भी परिवेश को बदलने में मददगार साबित हुई है। जैसे ही सूर्यास्त होता है, अंधेरा उतर आता है, पर आंतरिक निरीक्षण कभी अंत नहीं होता। कांटीले तार का बेड़ा जमीन की रक्षा करता है, पर उस नदी की नहीं जो भारत बांग्लादेश को बांटता है। जवान कदाचित अपने गार्ड नहीं खोते। पानी अभी भी गहराई से बह रहा है। दुश्मन अंधेरे का फायदा उठा सकता है। गौ तस्करी और बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ नदी के जरिए ही होती है। नदी के रास्ते गौ तस्करी के लिए अक्सर तस्कर केले के पेड़ का ट्रंक बनाते हैं और गाय के चारों ओर बांध देते हैं और उसके बाद गाय को नदी में बहा दिया जाता है। इससे गाय डूबती नहीं। जैसे ही ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करता है, गायों को पानी से बाहर खींच लिया जाता है।